सचिन एक बहुत अच्छे परिवार का लड़का था। उसके परिवार में 3 सदस्य से पिता हरीश और माँ रेखा के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन सचिन अपनी माँ से बोलता है। माँ, जब आपको मेरी शादी करवानी ही नहीं है तो आप बार बार रिश्ता देखकर लड़की रिजेक्ट क्यों करते हो? सचिन बिल्कुल ठीक बोल रहा है। 2 साल से ना जान तुमने कितने रिश्ते देखे और कितने रिजेक्ट किए। आखिर तुम्हें कैसी बहू चाहिए? मेरा इकलौता बेटा है। अगर मैं ऐसी वैसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरे इकलौते बेटे के लिए बुद्धिमान बहू मिले जो पूरा घर अच्छे से संभाल सके। ठीक है माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना बोलकर सचिन ऑफिस के बाद एक लड़की से मिलता है जिसका नाम कोमल था। सचिन को उदास देखकर कोमल सचिन से पूछती है। क्या हुआ सचिन, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो, सब ठीक है ना? क्या बताऊँ कोमल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ ने आज फिर एक लड़की देखी थी और उसे भी रिजेक्ट कर दिया। फिर तो अच्छी बात है ना। अगर मन किसी और को पसंद कर लेती तो फिर हमारी शादी कैसे होती? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन वैसे भी हमारी शादी होना मुश्किल ही लग रहा है। तुम्हें तो पता ही है मेरी माँ लव मैरिज के कितने खिलाफ है। तुम्हारी माँ अगर लव मैरिज के खिलाफ है ना तो मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ। अब तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें बोलती हूँ। कोमल की कहने पर सचिन बिल्कुल वैसा ही करता है। अपनी माँ से जाकर कहता है। माँ, वो जो मेरा दोस्त है ना राकेश, उसकी अगले महीने शादी है। उसने कहा है कि माँ और बाबूजी को लेकर आने के लिए। अरे वो इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहा है? वह तुझसे उम्र में बहुत छोटा है। लगता है उसके माँ बाप ने ऐसी वैसी लड़की पसंद कर ली है। नहीं माँ, उसकी माँ तो बहुत चालाक है। उन्होंने ऐसी वैसी लड़की पसंद नहीं की है। उसकी माँ ने तो अखबार में इश्तहार दे दिया था लड़की पसंद करने के लिए, फिर तो उसके लिए रिश्ते ही रिश्ते आने लगे थे। अब रेखा के मन में भी यही बात बैठ जाती है। वह भी अखबार में इश्तेहार लगवा देती है। उसके बाद तो सचिन के लिए रिश्ते की लाइन लग जाती है। परंतु रेखा को कोई लड़की पसंद नहीं आती है। आखिरी में कोमल आती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? कितनी पढ़ी लिखी हो और खाना बनाने आता है कि नहीं तुम्हें? जी मेरा नाम कोमल है और मैंने उमे कर रखा है और एक सरकारी स्कूल में मैं टीचर हूँ और मुझे हर प्रकार का खाना पकाना आता है। अच्छा टीचर हो, फिर तो तुम बहुत बुद्धिमान होगी। मैं तुमसे 3 परीक्षा लूंगी। अगर तुमने मेरे 3 परीक्षा पास कर लिया तो तुम मेरी बहू बन सकती हो। जी आंटी, की बुद्धि तो इंसान की तजुर्बे से होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपके तीनों परीक्षा पास कर लूँ। ठीक है, फिर तुम्हारा पहला परीक्षा खाना बनाने का है। रसोई में जाकर कुछ अच्छा पका दो। कोमल रसोई में जाती है और मटर पनीर की सब्जी और पुड़िया बना देती है। फिर वह रेखा के पास जाती है और बोलती है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आप चल कर देख लो जरा कैसा बना है। ठीक है, मैं जाकर देख लेती हूँ, तुम यहीं बैठो। रेखा जब सब्जी चखती है तो उसे कोमल के हाथ की बनी सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। परंतु यह तो परीक्षा थी, इतनी आसानी से तो रेखा कोमल को पास कर नहीं सकती। रेखा सब्जी में नमक डाल देती है और चिल्लाते हुए कोमल को बुलाती है। अरे कोमल, इधर आप अपनी सब्जी चख कर देख, पूरा का पूरा नमक से भरा है। खाना खाने का समय हो गया है, 10 मिनट के अंदर मुझे खाना चाहिए। कोमल जब सब्जी चखती है तो उसे समझ आ जाता है। फिर वह आटे की छोटी छोटी गोलियां बनती है और सब्जी में डालकर पका देती है। फिर वह खाना परोसती है। अरे वह बेटी, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। इसमें तो इतना सारा नमक था, तुमने इतनी जल्दी इस सब्जी को ठीक कैसे किया? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस सब्जी का नमक कम करने के लिए इसमें आटे की छोटी छोटी गोली बनाकर इसमें डाल दिया और उबाल दिया, जिससे कि सब्जी में पड़ा एक्स्ट्रा नमक आटे की गोलियां सोख ले। बेटा तुम तो बहुत बुद्धिमान हो रेखा। अब तो तुम बताओ, यह लड़की मेरे बेटे की लायक है या नहीं? अभी तो इसने एक ही परीक्षा पास किया है, अभी 2 और परीक्षा बचा हुआ है। माँ जी, आप दूसरी परीक्षा बताइए, मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये लो 5 रुपए है। इस पैसे से ऐसा सामान लाओ जिससे पूरा कमरा भर जाए। ये कैसा परीक्षा ले रही हो तुम? इतनी महंगाई में 5 रुपए ऐसा क्या लाएगी ये बच्ची जिससे पूरा कमरा भर जाए?
यही तो देखो कितनी बुद्धि है इसके अंदर, यह 5 रुपए में क्या लाएगी जिससे पूरा घर भर जाए। माँ जी मैं तैयार हूँ, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं पूरा कमरा भर कर दिखाती हूँ। कोमल बाजार जाती और 5 रुपए दिया खरीद कर ले आती है और लाकर कमरे में जला देती है। फिर वह रेखा से बोलती है, माँ जी इधर आकर देखिए, 5 रुपए में मैंने पूरा कमरा भर दिया। जब रेखा वहां पर आकर देखती है तो कोमल की बुद्धि और कमरे में जलते हुए दिए को हुए देखकर चौंक जाती है और खुश होकर कोमल से बोलती है, बेटा तुमने मेरे दिए गए दोनों परीक्षा इतने अच्छे से पास कर लिया है, इसलिए मैंने सोच लिया है मैं तुमसे तीसरा परीक्षा नहीं लूं, तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी, मुझे तुम जैसी बुद्धिमान बहू की तलाश थी। इतना बोलकर रेखा कोमल को गले से लगा लेती है और धूमधाम से सचिन और कोमल की शादी करवा देती है।